हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो दोस्तों क्लास होगा ये थ्योरी, और थ्योरी में क्लास नंबर 33 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा नंबर वाइज वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ दोस्तों कि आप लोगों के बीच जो है एग्जाम का डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग अच्छा से पढ़ सके और बारी बारी से एग्ज़ाम का भी शेड्यूल जारी होगा। जैसे कि एलपी का शेड्यूल जारी हुआ है, टेक्नीशियन का शेड्यूल जारी हुआ है, और आरपीएफ, एसआई और जेई का भी यानी कि एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है। उसी प्रकार से जो है बिहार पीसीएल का भी है ना, इसी प्रकार से बिहार पीसीएल का भी दोस्तों आप लोगों के बीच बहुत जल्द जो है ये नोटिफिकेशन निकल के आएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब से होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए एक नए सेट लेके आए हुए हैं, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और कोई भी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है फेराटी प्रभाव। तो आप लोग जानते हैं क्या फेराटी प्रभाव होता है क्या? तो फेराटी प्रभाव दोस्तों जो ये जो होता है दोस्तों मीडियम वोल्टेज लाइन, ठीक है, मीडियम और साथ ही साथ यानी कि हाई वोल्टेज, मीडियम प्लस हाई वोल्टेज में ये देखने को मिलता है। कौन सा प्रभाव है? तो फेराटी प्रभाव। अब ये जो क्या होता है, आरएसी जो होता है यानी कि आरएसी जो है आरडीसी से बढ़ जाता है, आरडीसी से बढ़ जाता है। सीधा सीधा बात ये है कि शून्य लोड पर प्रेषक छोर का मतलब क्या हुआ, यानी कि शुरुआती वाला जो वोल्टेज की अपेक्षा जो ग्रहण किया जाता है उसके छोर पे वोल्टेज का बढ़ना ही फेराटी इफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए में जो कहा रहा है शून्य लोड पर प्रेषक छोर वोल्टेज की अपेक्षा ग्राही छोर पर वोल्टेज का बढ़ जाना, ये सही यानी कि कथन इसमें दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। बी पे जिक्र कर लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है पूर्ण लोड दिया हुआ है, लेकिन पूर्ण लोड पे नहीं होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि शून्य से स्टार्ट होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है। प्रश्न में है कि 1400 मिमी संयुक्त के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग होगा। कितना मिमी है भाई? तो 1400 मिमी दिया हुआ है। और 1400 मिमी की अगर बात किया जाएगा तो 1400 मिमी के लिए यानी कि छत के पंखे का जो रेटिंग रखा गया है दोस्तों वो 150, ठीक है। ऑप्शन भी देख लेंगे, 10 वाट से 15 वाट, 50 वाट से 75 वाट और 120 वाट से 180 वाट। तो सीधा सीधा बात यह है कि 120 वाट से लेकर के 150 वाट तक हम प्रयोग में लेते हैं। साथ ही साथ अगर ऑप्शन में 180 दिया है तो कोई कन्फ्यूज होने की बात है नहीं, क्योंकि इसे ऊपर तक का ही प्रयोग हम कर लेते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाए, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है 120 से लेकर के 180 वाट तक का हम मोटर प्रयोग करते हैं। किसके लिए भाई? 1400 मिमी के लिए। आज का अगला प्रश्न दिया है वैक्यूम क्लीनर के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? किसके लिए कह रहा है भाई? तो वैक्यूम क्लीनर के लिए कह रहा है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के लिए कह रहा है। और वैक्यूम क्लीनर के लिए मेनली रूप से दोस्तों हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा? यूनिवर्सल मोटर का हम प्रयोग कर लेते हैं। अब रही बात कि यूनिवर्सल मोटर का विशेषता क्या क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो इसका जो विशेषता है दोस्तों ये एसी, ठीक है, उसके साथ साथ यानी कि डीसी, यानी कि एसी और डीसी दोनों पे यानी कि रन करता है, यानी कि दोनों पे चलता है। इसके बाद जो यहाँ से प्रश्न बनता है कि यूनिवर्सल मोटर का जो टॉर्क की बात किया जाएगा, है ना, टॉर्क की अगर बात किया जाएगी यूनिवर्सल मोटर का, तो इसका जो टॉर्क होता है दोस्तों ये लगभग जो है 450% होता है। कितना? 450% होता है। उसके साथ साथ अगर बात किया जाएगा वैक्यूम क्लीनर के अलावा इसे जो यूज हम करते हैं दोस्तों सिलाई मशीन में हम कर लेते हैं। सिलाई मशीन जो होता है इसमें हम इसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किस पे? तो इस पे बात कर लेते हैं यानी कि हिस्टैरिसीस मोटर पे। तो हिस्टैरिसीस मोटर दोस्तों अगर बात कर लिया जाएगा तो हिस्टैरिसीस मोटर में किसी भी प्रकार का ब्रश नहीं होता है, या किसी भी प्रकार का दोस्तों इसमें जो है स्लॉट नहीं होता है। किसी भी प्रकार का ब्रश या किसी भी प्रकार का स्लॉट नहीं होता है। इसका अगर प्रयोग की बात किया जाएगा तो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में प्रयोग करते हैं। किसमें? तो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है भाई? वैक्यूम क्लीनर। और वैक्यूम क्लीनर के रूप में के लिए जो हम प्रयोग करते हैं मोटर को यूनिवर्सल मोटर का करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक 200 वोल्ट डीसी मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 है एवं प्रतिकारी विभव वाहक बल 190 है, आर्मेचर धारा ... होगी। तो सबसे पहले हमको यानी कि इसमें जो निकालना है क्या भाई? तो आइए निकालना है।
तो सबसे पहले यानी कि जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, तो मोटर के केस में तो ईबी बराबर जो होता है दोस्तों V माइनस आई ए इंटू में आर ए होता है। अब हमको निकालना है यहाँ से आई ए, तो आई ए बराबर में हम क्या, आई ए बराबर में दोस्तों आई ए बराबर में V बट्टा ई बी, ई भी बट्टा ई बी बट्टा सॉरी ई बी बट्टा V माइनस आई ए लिख सकते हैं क्या, आर ए लिख सकते हैं क्या, सीधा सीधा हम बता रहे हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, सीधा सीधा हम इसमें बता देते हैं कि इसका जो इसे दोस्तों हम जो लिख जो सकते हैं आई ए बराबर जो लिख सकते हैं V माइनस ई बी, क्या लिख सकते हैं, अगर इसे नीचे करेंगे तो V माइनस ई बी और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो आर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से समझिए, तो सबसे पहले यानी कि हमको आई ए निकालना था। अब हम क्या करना है, करेंगे क्या भाई, तो ई बी माइनस यानी कि सॉरी V माइनस ई बी, इसको इस साइड ले आए और आर ए को जो है क्या किए, नीचे कर दिए, तो आइए हमको निकल गया। तो अब सबसे पहले यानी कि जानेंगे कि वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 200 दिया हुआ है, और माइनस में ईबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ईबी का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों वो 190 दिया हुआ है, और आर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यानी कि इसको अगर घटाते हैं तो 10 बच रहा है, और 10 में यानी कि 0.8 और गुना में कितना हो जाएगा, तो यानी कि 8 हो जाएगा। 1 मिनट गुना में कर देते हैं, यानी कि इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो यानी कि 10 हो जाएगा। तो सीधा सीधा बात है कि यानी कि 100 और 100 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 8 96 है ना, 12 8 96 और पॉइंट यानी कि 4 बच रहा है, तो यानी कि 5 40 यानी कि 12.5 एम्पीयर हमको निकल के आ रहा है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है, 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा। कितना दिन का, तो यानी कि 1 महीना का कह रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वाट गुने घंटे गुने समय, ठीक है, और बट्टा में 1000, क्योंकि हमको क्या निकालना है भाई, तो 30 दिन यानी कि बिल निकालना है, यानी कि यूनिट में निकालना है। तो 1 वाट में जो है, ठीक है, 1 किलो वाट बराबर 1000 यूनिट होता है। क्या होता है भाई, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 यूनिट होता है, इसलिए यानी कि नीचे में हम 1000 से भाग देंगे। तो इसको अगर देखा जाएगा दोस्तों तो वाट गुने घंटे, तो वाट की अगर बात किया जाए तो 1000 दिया हुआ है तो 1000 कर देंगे, और घंटे जो दिया है 4 दिया हुआ है, उसके बाद यानी कि दिन, तो 30 दिन दिया हुआ है। अब नीचे में क्या होगा भाई, तो 1000 होगा, क्योंकि यानी कि यूनिट में हमको निकालना है। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 तिया 12 यानी कि 120, ठीक है, 120 क्या आया भाई, तो यूनिट आया। अब यानी कि 35 पैसे प्रति यूनिट के दर से 30 दिन का हमको निकालना है, तो 35 और गुना में यानी कि 120 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 पंचे 60, ठीक है, 60 जीरो हो जाएगा, और फिर यानी कि 12 तिया यानी कि 36 और 6 यानी कि 42 हो जाएगा। सीधा सीधा बात है कि यानी कि 4200 यूनिट हमको निकल के आ रहा है। ठीक है, अब जब 4200 यूनिट निकल के आ रहा है तो इसको हम पैसा में चेंज करेंगे। तो पैसा में चेंज करने के लिए 4200 और भागा में यानी कि 1, तो यानी कि 100 से अगर काटेंगे तो पॉइंट यानी कि 42 पॉइंट यानी कि 00, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी कि 42 मेरा जो है यानी कि 30 दिन का रुपया निकल के आया। लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या 42 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए में तो 200 यूनिट 200 रुपया दिया है, तो ये होगा नहीं, ना 300 रुपया होगा, ना 275 होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।